एवरीवन, सो आज से हम कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट करने जा रही है। ओके, और इस जर्नी में हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, और इसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस की पोस्ट वैकेंसी कौन कौन से स्टेट में आई है या सेंट्रल लेवल पे आई हुई है। ठीक है, हमारे पास कितनी पोस्ट है टोटल कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो करंट में अब जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसमें आपकी दो तरह से आई है कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर साइंस में है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में है। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसकी फॉर्म फिलअप की डेट क्या रहेगी और इसका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी की सारी डिटेल इन्होंने अभी दे दी है। ठीक है, तो एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा आपका, वो होगा आपका 1 जून को। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो 55% नंबर चाहिए आपको पीजी में। ठीक है, तो एक आपको चाहिए पीजी, प्लस में क्या होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास नेट क्लियर है वो होना चाहिए। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास पीजी है, ठीक है, प्लस में अगर आपके पास एमपी सेट क्लियर है तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपने पीजी की हुई है, प्लस में अगर आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप तीनों ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल, देखो टोटल यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है 87। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कब आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है, एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम डेट सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने फॉर्म फिलअप की डेट दी हुई है, वो है आपकी 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 26 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। और करेक्शन विंडो की आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, ये यहाँ पर देखो 4 मार्च को। ठीक है, और ये करेक्शन विंडो की लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च। कब तक रहेगी, 28 मार्च तक, काफी टाइम दिया हुआ है इन्होंने करेक्शन विंडो के लिए भी। फिर जो इसके एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे 23 मई को। ठीक है, तो इसके एडमिट कार्ड आपको 23 मई को आ जाएंगे और इसका जो एग्जाम है वो होगा 1 जून को, 1 जून 2025 को। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि आपके फॉर्म फिलअप कब होंगे, कब उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे और उसका एग्जाम कब होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि 87 पोस्ट कोई थोड़ी नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा है और ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और मैं इसी में ही दिखाती हूँ कि ये तो थी कंप्यूटर साइंस की, अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी है। तो देखो अभी हमने कंप्यूटर साइंस में बात की थी, ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दोनों का ही सेम रहेगा। ठीक है, फिर मैं इसमें दिखा देती हूँ कि इसकी कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म और इसमें कितनी वैकेंसी है। ये देखो इसमें टोटल वैकेंसी है 7। ठीक है, 87 वहां से और 7 यहाँ से, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर होगी 94। ठीक है, तो 94 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एमपी में। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं दिखा देती हूँ कि इसकी फॉर्म फिलअप की डेट क्या रहेगी। देखो फॉर्म फिलअप की डेट क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी 27 फेब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, 26 मार्च। कब तक है, 26 मार्च तक। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होएगी 4 मार्च को। ठीक है, वो ओपन होएगी 4 मार्च को और इसकी जो करेक्शन विंडो की लास्ट डेट रहेगी भाई 28 मार्च को। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 18 जुलाई को। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 27 जुलाई को। ठीक है, तो देखो कितना क्लियर सब कुछ मेंशन कर रखा है, डेट दे रखी है, एडमिट कार्ड दे रखा है, परीक्षा की डेट दे रखी है ना। तो इससे क्लैरिटी आप लोगों को क्या ही चाहिए, है ना। तो आप लोगों के पास सीधा सीधा एग्जाम की डेट है, आपको पता है कि हाँ मेरे पास 5-6 महीने हैं, तो तैयारी में जुट जाओ। अगर आपको इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आराम से अपना अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना आसान पेपर नहीं आता असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो अभी से अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तब जाके आप अच्छे से पेपर दे पाओगे। क्लियर। और राजस्थान में अब की बार जो है
उनके भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब की बार उन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि अगली बार जो नोटिफिकेशन आए उसमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिले, तो आप भी अभी लोग उसकी तैयारी करते ही रहो, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ कि राजस्थान में करंट में कौन सी वैकेंसी अभी आई हुई है। तो अभी देखो राजस्थान में करंटली किसकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से। अभी इसके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। तो मैं बता दूंगी जब इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और इसमें देखो कि ये यहाँ पर दी हुई है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट यहाँ पर टोटल दी हुई है 22, ठीक है। कितनी है 22। और फिर है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, मतलब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर दी हुई है 214, ठीक है। और टोटल यहाँ पर पोस्ट कितनी है 236 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2022 में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर देखा होगा तो उसका लेवल काफी अच्छा होता है ना। तो आप लोगों को उसी हिसाब से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान वालों का लेवल हमेशा ही अच्छा रहता है काफी, ठीक है। पर भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ कि अभी और कौन कौन से एग्जाम होने हैं, तो उनको भी दिखाती हूँ। और देखो ये हरियाणा में भी निकली हुई है, इसमें कितनी है HPSC टेक्निकल लेक्चरर की ये पोस्ट निकली हुई है, इसके फॉर्म आपके फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे टेक्निकल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें भी दिखाती हूँ कि आप लोगों को कितनी पोस्ट है। तो देखो यहाँ पर लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके लिए टोटल पोस्ट कितनी है, इसके लिए टोटल पोस्ट है 36, ठीक है। तो इसकी कितनी पोस्ट है 36। ये वाला जो एग्जाम है वो आपका हो सकता है मार्च में ही हो सकता है, मार्च से पहले इसका एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, इसका पेपर भी कभी भी हो सकता है, लेकिन इसका पेपर भी अभी या तो फिर आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिल सकता है या फिर मार्च में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उससे पहले ये भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसमें दिखा देती हूँ आप लोगों की कितनी पोस्ट आई हुई थी। तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की कितनी है, कंप्यूटर साइंस की टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट यहाँ पर है 47। तो 47 भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हम सारा का सारा ही सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि MP का सिलेबस अलग से है, कि MP में अलग से कुछ आएगा, हरियाणा में अलग से कुछ आएगा। इसका सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि अगर उत्तराखंड वाले बच्चे हैं, जैसे कि अभी इन लोगों के भी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, और इसमें भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 30 इसकी पोस्ट आई हुई है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। और ये सारी की सारी पोस्ट कोई कम नहीं है। उत्तराखंड से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल कंप्यूटर साइंस की कितनी पोस्ट, तो देखो 236 यहाँ पे राजस्थान से हमें मिली है, 47 हमें हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर से मिली है, और 36 हमें लेक्चरर से मिली है, 30 हमें यहाँ पर उत्तराखंड से मिली है, और 87 हमें MP से मिली है, और 7 भी हमें MP से मिली है। तो टोटल ये कितना हो गया यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर हो गई है ये 443, ठीक है। 443 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की हमारे पास है, ठीक है। और इसकी तैयारी हम आप लोगों को अच्छे से कराएंगे, ठीक है। और ये एक पोस्ट यहाँ पे NIT मणिपुर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में निकली हुई है, ठीक है। और इसकी सिर्फ एक पोस्ट है, और एक एक पोस्ट यहाँ पर परमानेंट है, और एक पोस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये दो पोस्ट निकली हुई है, और मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि NIT में होती है ना, यहाँ पे सिर्फ एक या दो पोस्ट ही निकलती है, ठीक है। तो आपको इसी पर फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर किसी को इसका फॉर्म फिलअप करना है तो वो भी फिल कर सकता है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी भाई, ठीक है। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, अगर किसी को फिल करना है तो वो ये भी कर सकता है, ओके। और मैं आपको अब बता देती हूँ, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर पोस्ट कितनी होगी, ये होगी हमारे पास NIT को मिलाकर
444, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के पास में है, ठीक है। और प्लस में अभी यहाँ पर बीपीएससी बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो देखने को आपको मिल सकती है, उसमें भी अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और अभी यूपी में भी नहीं है, तो यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और ये आप लोगों को ज्यादा दूर नहीं है, ये भी आप लोगों को इसी साल में 2025 में भी यहाँ पर भी एग्जाम हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकती है मार्च में, मार्च के आसपास आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर कोई बिहार का बच्चा है या फिर यूपी का बच्चा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ही दम से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनता है ना, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होके बैठना पड़ता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी तैयारी कराएंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स हमसे पढ़ लिया है, पूरी तैयारी अगर आप लोगों ने हमसे कर ली है, तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे बिहार में बीपीएससी की यहाँ पे टीचर की वैकेंसी भी अब निकलने वाली है, अच्छी खासी निकलने वाली है वो भी। और यहाँ पर एमपी में भी निकली हुई है, एमपी में भी यहाँ पर होंगे अभी एग्जाम। तो अगर आप लोगों ने अच्छा खासा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लिया, तो ये जो पीजीटी टीजीटी वाले एग्जाम है ना, ये तो आप इजी से निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम क्या क्या करवाएंगे। हम सबसे पहले सारा का सारा सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे, वो साथ के साथ ही चला देंगे। प्लस में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। प्लस में हम क्या कराएंगे, प्लस में हम रिवीजन भी आप लोगों की रिवीजन क्लास भी साथ के साथ रखेंगे, ठीक है। कि उससे क्या होता है ना कि जैसे हमने कोई भी एक टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन कर लिया तो हम उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की क्लास रख लेंगे। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग कर लिया है सारा का सारा, तो फिर लास्ट में एक बार उसकी रिवीजन क्लास रख लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों के पास आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ उतना ही पढ़ लेना, ठीक है। हम आपको सारा का सारा कंटेंट भी अवेलेबल कराएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है तो वो आप हमारे चैनल लर्निंग ट्रैक को ज्वाइन कर लेना, हम उस पर सारी की सारी पीडीएफ शेयर करते हैं, ठीक है। और हम आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट फ्री में देंगे, जो आप लोग पेड कोर्सेज में पढ़ते हो वो सारा का सारा हम आपको फ्री अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो 2025 में, ठीक है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी हम आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हम 1-2 दिन में वीडियोस भी डालने लग जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आप लोगों के पास अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। और ठीक है, तो बस हमारा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन यही रहेगा कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे, ओके। सो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।